Hello guys, welcome you to Kyra classes. This is my fourth lecture of class 11th biology chapter 3 plant kingdom. आज की वीडियो में हम जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म से. जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट्स होते हैं जिसमें जो ओव्यूल्स होते हैं या जो सीड्स होते हैं वो किसी ओवरी वॉल या ओवरी से इनक्लोज्ड नहीं होते हैं. दैट मीन्स वो जो ओव्यूल्स और सीड्स हैं वो ओवरी वॉल या ओवरी से सराउंडेड नहीं होते हैं. इसका ये मतलब हुआ कि वो जो ओव्यूल्स हैं वो एक्सपोज्ड रहते हैं एनवायरनमेंट से, फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद. जो सीड्स होती हैं जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होती हैं वो कवर्ड नहीं होती हैं. दैट मीन्स वो नेकेड होती है. कवर्ड नहीं होने का मतलब ये है कि कोई भी ओवरी वॉल से ये इनक्लोज्ड नहीं है, कोई ओवरी से ये इनक्लोज्ड नहीं है. तो इन सीड्स को क्या कहा जाता है? इन सीड्स को कहा जाता है नेकेड. जिम्नोस्पर्म्स में मीडियम साइज के ट्रीज भी आते हैं, टॉल ट्रीज भी आते हैं और श्रब्स भी आते हैं. कुछ जिम्नोस्पर्म्स के रूट्स, कुछ जेनरा है, जिम्नोस्पर्म्स के कुछ जेनरा हैं जिनकी रूट्स क्या करती है, उनकी रूट्स फंगल एसोसिएशन शो करती है. किसके फॉर्म में? माइकोराइजा. इसका एग्जांपल है पाइनस. कुछ स्टेम्स जो है जिम्नोस्पर्म्स की वो अनब्रांच्ड होती है, ब्रांचिंग आपको नहीं दिखेगी उसमें, जैसे साइकस. और किसी किसी जिम्नोस्पर्म में आपको ब्रांचिंग दिख सकती है, उनकी स्टेम्स में ब्रांचिंग दिख सकती है. एग्जाम्पल के तौर पे पाइनस, सिड्रस. जिम्नोस्पर्म्स की लीव्स सिंपल हो सकती हैं, कंपाउंड हो सकती हैं. सिंपल का मतलब जो लीफ ब्लेड है वो अनडिवाइडेड होती है, डिवाइड नहीं करती है. जबकि कंपाउंड लीफ क्या होते हैं? कंपाउंड लीफ में क्या होता है? जो लीफ ब्लेड होती है वो डिवाइड करती है लीफलेट्स में. जिम्नोस्पर्म्स हेट्रोस्पोरस होते हैं, मतलब वो डिफरेंट स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं. वो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं. इसलिए मैं कह रही हूँ जिम्नोस्पर्म्स क्या है? हेट्रोस्पोरस, क्योंकि अलग अलग टाइप के स्पोर्स फॉर्म कर रहे हैं. वो हैप्लॉइड होते हैं स्पोर्स जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स. ये जो दो तरह के स्पोर्स होते हैं ये स्पोरेंजिया जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है उसमें प्रोड्यूस होते हैं, फॉर्म होते हैं, जो कि स्पोरोफिल्स पे बॉर्न होते हैं. और किस तरह से अरेंज होते हैं? स्पाइरल फॉर्म में ये अरेंज होते हैं एक्सिस के अलोंग, जिससे क्या बनाते हैं? लेग्स या फिर कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबेली, या फिर इन्हें एक और चीज कहा जाता है कोन्स. तो जो दो तरह के स्पोर्स हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, ये स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरोफिल्स पे निकलते हैं और स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं ये एक्सिस के अलोंग, और क्या बनाते हैं? कोन्स बनाते हैं. ये जो स्ट्रॉबेली है या कोन्स है इसमें माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं और माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, इसलिए इसे मैं क्या कहती हूँ? माइक्रोस्पोरेंजिएट या फिर मेल स्ट्रॉबेली. माइक्रोस्पोर्स डेवलप करते हैं मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन में, जो कि काफी रिड्यूस होता है और कन्फाइंड होता है लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स तक. मतलब उसके अंदर सेल्स के नंबर्स बहुत कम होते हैं, तो ये कन्फाइंड और हाईली रिड्यूस्ड होता है मेल गैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन. अब इस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट को हम कहते हैं पॉलन ग्रेन. अब ये जो पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है. कोन्स जो होती हैं, कोन्स क्या करती है? कोन्स बेयर करती है मेगास्पोरोफिल्स, जिसमें ओव्यूल्स होते हैं और मेगास्पोरेंजिया होता है, तो उसे हम कहते हैं मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रॉबेली. ओके, तो कोन्स मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया था, अगर कोन्स में क्या है? आपको माइक्रोस्पोरोफिल है तो वो माइक्रोस्पोरेंजिया बनाएगा. ओके, और अगर कोन्स मेगास्पोरोफिल बेयर कर रहा है, उसमें मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट है ओव्यूल्स के साथ, तो उसे हम कहेंगे मेगास्पोरेंजिया. मतलब कोन्स अगर मेगास्पोरोफिल बेयर कर रहा है ओव्यूल्स के साथ या फिर मेगास्पोरेंजिया के साथ, तो उसे हम कहते हैं मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रॉबेली. मेल और फीमेल कोन्स जो होती है या स्ट्रॉबेली, मेल और फीमेल स्ट्रॉबेली जो है वो सेम ट्री पे भी आपको मिल सकती है दोनों, जैसे एग्जाम्पल पाइनस, या फिर डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज पे भी आपको मिल सकती है जैसे साइकस. न्यूसैलस क्या होता है? न्यूसैलस होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल का सेंट्रल पार्ट, जिसमें क्या होता है? एम्ब्रियो सैक. न्यूसैलस किससे प्रोटेक्टेड होता है? एनवेलप से प्रोटेक्टेड होता है, और उसके अंदर क्या होता है? ओव्यूल स्ट्रक्चर होता है. ओव्यूल्स जो होते हैं वो मेगास्पोरोफिल्स पे बॉर्न होते हैं
ओके और वो किस तरह के फॉर्म में होते हैं, वो क्लस्टर्ड, मतलब एक जैसे कह सकते हैं ना काफी क्लस्टर्ड, बहुत सारे एक साथ मिलके ये मेगास्पोरोफिल्स जो है फीमेल कोन्स बनाते हैं. Unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperms, the male and the female gametophytes do not have an independent free living existence. Bryophytes और pteridophytes में क्या था, जो मेल और फीमेल gametophytes थे वो उनकी जो लिविंग एग्जिस्टेंस थी वो इंडिपेंडेंट थी, फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस थी. लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स के पास कोई भी इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होती है. तो क्या होता है, जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स हैं वो स्पोरेंजा के अंदर रहते हैं जो कि स्पोरोफाइट्स पे रिटेन रहता है. पॉलन ग्रेन फिर क्या होता है, रिलीज होता है माइक्रोस्पोरेंजियम से. अब जो पॉलन ट्यूब है जो मेल गैमीट्स लेके आती है वो आर्चिगोनिया की तरफ ग्रो करती है ओव्यूल्स के अंदर, और वहां पे वो पॉलन ट्यूब क्या करती है, रिलीज करती है अपने कंटेंट्स या मेल गैमीट्स को आर्चिगोनिया के माउथ के पास. नेक्स्ट है हमारा एंजियोस्पर्म्स. जैसे जिम्नोस्पर्म्स में क्या था, सीड्स नेकेड थी, ओव्यूल्स जो है वो इनक्लोज्ड नहीं थे ओवरी से. ऐसे ही जो एंजियोस्पर्म्स है उसमें ऐसा नहीं होता है. एंजियोस्पर्म्स डिफरेंट है जिम्नोस्पर्म से. एंजियोस्पर्म्स में जो होते हैं वो ओव्यूल्स नेकेड नहीं होते हैं, वो ओवरी वॉल से इनक्लोज्ड होते हैं. सो अनलाइक द जिम्नोस्पर्म्स वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड, इन द एंजियोस्पर्म्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, जिम्नोस्पर्म्स को हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं. जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं और ओव्यूल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स से डेवलप होते हैं जिन्हें कहते हैं हम फ्लावर्स. इसलिए एंजियोस्पर्म्स को हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स. एंजियोस्पर्म्स में सीड्स जो है वो किस में इनक्लोज्ड होती है, फ्रूट्स में इनक्लोज्ड होती हैं. The angiosperms are an exceptionally large group of plants occurring in wide range of habitats. तो ज्यादातर अगर मैं देखूं तो ज्यादातर क्या देखने को मिलता है हमें, एंजियोस्पर्म प्लांट ज्यादातर देखने को मिलता है. ये लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स में आते हैं और काफी हैबिटेट्स भी काफी ज्यादातर जोग्राफिकल लोकेशंस जहां पे भी ये मिलते हैं, काफी जोग्राफिकल लोकेशंस हैं इनकी. एंजियोस्पर्म्स दो क्लासेस में डिवाइडेड है. फर्स्ट है डाइकोटिलेडन्स. डाइकॉट मतलब 2. तो अगर 2 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट है तो डाइकोटिलेडन्स. सेकंड है मोनोकोटिलेडन्स. अगर एक कॉटिलेडन प्रेजेंट है तो मोनोकोटिलेडन. डाइकोटिलेडन्स मैंने अभी आपको बताया था. डाइकोटिलेडन्स का मतलब होता है अगर 2 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट हैं सीड्स में तो वो डाइकोटिलेडन्स होता है. और मोनोकोटिलेडन्स मतलब अगर एक ही कॉटिलेडन प्रेजेंट है सीड में तो वो मोनोकोटिलेडन है. मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है फ्लावर में उसे हम कहते हैं स्टेमन. हर स्टेमन का एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक सिलेंडर फिलामेंट होता है और टिप पे क्या होता है, एंथर होता है. फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं फ्लावर में उसे हम कहते हैं पिस्टल या फिर कार्पल. पिस्टल के अंदर क्या होता है, ओवरी होती है. ओवरी के अंदर एक या एक से ज्यादा बहुत ज्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर. ओव्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक. अब हर एम्ब्रियो सैक का 3 सेल्ड एपरेटस, मतलब हर एक एम्ब्रियो सैक के पास क्या होता है, 3 सेल्ड एग एपरेटस होता है जिसमें एक एग सेल होता है, 2 सिनर्जिड्स होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं. तो अगर मैं एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देखूं तो एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में आपको 3 सेल्ड एग एपरेटस मिलेगा जिसमें एक एग सेल होगा, 2 सिनर्जिड्स होंगे, 3 एंटीपोडल सेल्स होंगे और 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे. पोलन ट्यूब्स एंटर करते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, मतलब पोलन ट्यूब जब एंटर करते हैं एम्ब्रियो सैक को तो वहां पे क्या करते हैं, वो 2 मेल गैमीट्स को रिलीज करते हैं या फिर डिस्चार्ज करते हैं. अब एक मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज करता है, एग सेल के साथ फ्यूज करता है और क्या बनाता है, जाइगोट. अब फ्यूजन ऑफ दिस मेल गैमीट एंड द फीमेल गैमीट इज नोन एज सिंगैमी. तो जब मेल गैमीट ने फ्यूज किया एग सेल के साथ तो उसने क्या बनाया, जाइगोट बनाया. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिंगैमी, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट. अब जो दूसरा मेल गैमीट है वो फ्यूज करता है विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस द ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. तो जो दूसरा मेल गैमीट है वो किसके साथ फ्यूज करता है, वो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, मतलब जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो डिप्लॉयड कंडीशन का है, इसका मतलब 2n है इसमें. ओके तो वो इसके साथ
फ्यूज करता है तो क्या होता है, मतलब दो पोलर जो न्यूक्लिया हैं उनके साथ फ्यूज करता है तो क्या होता है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं पेन। तो ऑब्वियसली सी बात है 2n कंडीशन, डिप्लॉइड कंडीशन पहले से ही है पोलर न्यूक्लियाई की, और एक मेल गैमीट आ रहा है n जो है हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स लेके। जब 2n n के साथ मिलेगा तो वो मिलके क्या देगा, 3n कंडीशन, और उसे हम कहेंगे ट्रिप्लॉइड कंडीशन। तो वो क्या बनाता है इससे, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है। अब ये जो इन्वॉल्वमेंट है इसमें दो फ्यूजन्स है, एक मेल गैमीट ने क्या किया, एग के साथ फ्यूज किया, जाइगोट बनाया, दूसरे मेल गैमीट ने फ्यूज किया सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जो कि डिप्लॉइड कंडीशन में है, या फिर दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया किसने, दूसरे मेल गैमीट ने। तो ये दो फ्यूजन्स हो रहे हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इन इवेंट्स के दौरान क्या होता है, जब ये इवेंट्स होते हैं तो ओव्यूल्स जो है वो सीड्स में डेवलप हो जाता है, और जो ओवरीज होती हैं वो फ्रूट में डेवलप हो जाती हैं। तो जो हम जैसे फ्रूट खा रहे हैं तो फ्रूट जो है बेसिकली ओवरी वाला पार्ट है, और जो उसके अंदर जो सीड्स हैं वो क्या है, वो है ओव्यूल्स। नाउ लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म, आप देख सकते हो, लाइफ साइकिल देख सकते हो एंजियोस्पर्म की। तो इसमें स्पोरोफिटिक जनरेशन दिखा रखी है जिसमें 2n डिप्लॉइड कंडीशन है, गैमेटोफिटिक जनरेशन दिखा रखी है जिसमें क्या है आपका हैप्लॉइड कंडीशन है n। अब फ्लावर देख सकते हो आप यहाँ पे, ओके। फ्लावर जो है उसमें फ्लावर में अगर बाइसेक्सुअल है तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी होगा, दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट है। अगर यूनिसेक्सुअल है तो एक में आपको मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, दूसरे में आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इन्होंने शो कर रखा है, अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्टेमन है। स्टेमन में मैंने आपको बताया था फिलामेंट होता है, इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। स्टेमन जो स्ट्रक्चर है उसमें फिलामेंट होता है जो स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, टिप पे एंथर है, ओके। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्टेमन। अब ये जो एंथर है इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, ओके। और ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये इसी में क्या दिखा रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम, ओके। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये डिवाइड करेगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा, माइक्रोस्पोर से क्या बनेंगे, फिर माइक्रोस्पोर से बनेंगे पॉलन ग्रेन्स, ओके। फिर ये जो पॉलन ग्रेन्स है इससे क्या होगा, मेल गैमीटोफाइट बनेगा। मेल गैमीटोफाइट में क्या होगा, ये जो दो मेल गैमीट्स हैं वो रिलीज होंगे, ओके। और ये जो पॉलन ट्यूब मैंने आपको बताया था, पॉलन ट्यूब जनरेट होती है, और पॉलन ट्यूब दो मेल गैमीट्स को लेके आती है, और फिर क्या होती है, वो एंटर करती है, ओके। तो इस तरह से ये है आपका गैमीटोफिटिक एन जनरेशन। अब दूसरी साइड इन्होंने दिखा रखा है स्पोरोफिटिक, जो कि डिप्लॉइड कंडीशन है, 2n जनरेशन। उसमें इन्होंने दिखा रखा है कि एक आपका फ्लावर है, फिर से वही, उसमें पहले तो उन्होंने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिखाया था स्टेमन, अब इन्होंने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिखाया जो कि क्या है आपका पिस्टल या कार्पल। तो यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है स्टिग्मा जो स्टिकी होता है जिसपे पॉलन ग्रेन्स आके लैंड करते हैं, स्टिग्मा दिखा रखा है टिप पे। फिर स्टाइल है वही स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। फिर जो नीचे सोलन पार्ट है वो है ओवरी, ठीक है। अब ये जो ओवरी का स्ट्रक्चर है इन्होंने वही थोड़ा इलैबोरेट करके दिखा रखा है। ओवरी को थोड़ा इन्होंने वो बड़ा करके दिखा रखा है। इसमें है मेगास्पोरेंजियम, ओके, जिसे कहते हैं हम ओव्यूल है, और इसमें क्या है, मेगास्पोर मदर सेल, ये डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर फिर क्या होता है, ये आपको एग एपरेटस देख सकते हो, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है। फिर जब मेल गैमीटोफाइट इसके साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा, मेल गैमीट्स बेसिकली, मेल गैमीटोफाइट से जो मेल गैमीट्स आ रहे हैं वो फ्यूज करेंगे इसके साथ, तो क्या होगा, जाइगोट बनेगा। एग सेल के साथ जैसे ही मेल गैमीट ने फ्यूज किया तो क्या बना, जाइगोट बना, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बना, फिर इस तरह से स्पोरोफाइट। तो ये क्या है, ये पूरी एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल है जिसमें क्या है, गैमेटोफिटिक जनरेशन भी है और स्पोरोफिटिक जनरेशन भी है। मतलब गैमेटोफाइट भी बन रहा है और स्पोरोफाइट भी बन रहा है। तो गैमेटोफाइट जो है वो हैप्लॉइड कंडीशन है, एन सेट ऑफ क्रोमोसोम लेके आ रहा है, और स्पोरोफिटिक या स्पोरोफाइट क्या है आपका, डिप्लॉइड कंडीशन है, इसमें 2n सेट ऑफ क्रोमोसोम आ रहे हैं। नाउ प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब जैसे कि अगर मैं बोलूं
हैप्लॉइड हो रहा है, कहीं कहीं डिप्लॉइड हो रहा है, या फिर अगर मैं कहूँ गैमेटोफाइट बन रहा है, जैसा भी पिछली स्लाइड में बताया, फिर स्पोरोफाइट। इस तरह से इसे कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब पूरे लाइफ स्पैन में क्या होता है, वो अपनी जनरेशन्स को ऑल्टरनेट करते रहते हैं। उनकी जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह से चलती है, वो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स पे चलती है। तो प्लांट्स में क्या होता है, बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। प्लांट्स में क्या होता है, दोनों जो सेल्स हैं, हैप्लॉइड सेल्स भी हैं और डिप्लॉइड सेल्स भी होती हैं, डिप्लॉइड सेल्स भी हैं, वो माइटोसिस से डिवाइड हो सकती हैं। अब ये जो एबिलिटी है वो फिर ये जो एबिलिटी है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स के, ये माइटोसिस से डिवाइड हो सकती है। ये क्या करता है, ये क्या फॉर्म करता है, ये अलग अलग प्लांट बॉडीज फॉर्म करता है, जिसे हम कहते हैं हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड स्पोर्स जो होते हैं वो इस प्लांट बॉडी से प्रोड्यूस होते हैं मियोसिस के थ्रू। तो सिंपल सी बात है, अगर माइटोसिस हो रहा है तो माइटोसिस क्या देता है, माइटोसिस क्या होता है, डिप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस करता है, और अगर मियोसिस हो रहा है तो वो हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। तो हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय दिस प्लांट बॉडी बाय मियोसिस। अब हैप्लॉइड स्पोर्स इससे प्रोड्यूस हो रहे हैं इस प्लांट बॉडी से, किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू। और फिर क्या होता है, ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स है डिवाइड करते हैं माइटोसिस से, जिससे क्या बना है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी फिर से बना ले। तो बेसिकली 3 लाइफ साइकिल पैटर्न्स होते हैं प्लांट की। तो पहला है हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉइड सिंपल। सेकेंड है डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉइड समझ में आ रहा होगा। और थर्ड है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, मतलब दोनों है इसमें, हैप्लॉन्टिक भी डिप्लॉन्टिक, मतलब हैप्लॉइड भी है और डिप्लॉइड भी है, दोनों है, उसका इंटरमीडिएट है। फर्स्ट, स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल जाइगोट। जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है जिसमें स्पोरोफाइट बन रहा है 2n, वो किससे रिप्रेजेंट होता है, वो सिर्फ एक ही सेल्ड जाइगोट से रिप्रेजेंट होता है। कोई भी फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स नहीं होते हैं। मियोसिस जो होता है जाइगोट में, वो क्या करता है, वो हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म करता है। और अब ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म हुए हैं कैसे, जब जाइगोट मियोसिस के अंदर गया, मियोसिस डिवीजन हुआ जब जाइगोट के अंदर, तो हैप्लॉइड स्पोर्स हुए। मैंने आपको बताया था मियोसिस क्या देता है, वो हैप्लॉइड फॉर्म करता है, हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। तो जो हैप्लॉइड स्पोर्स है वो माइटोटिकली डिवाइड करेंगे, जिससे क्या बने, गैमेटोफाइट बने। अब ये डोमिनेंट होता है, फोटोसिंथेटिक फेज होता है प्लांट्स के अंदर, जो कि फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होता है। इस तरह की लाइफ साइकिल को हम कहते हैं हैप्लॉन्टिक। इसका एग्जांपल है एल्गी। तो हैप्लॉन्टिक मतलब क्या होता है, जो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं किससे बने, जब जाइगोट में मियोसिस हुआ, फिर ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स है इनमें क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, माइटोसिस से ये डिवाइड हुए और इन्होंने क्या बनाया, गैमेटोफाइट। सेकेंड है हमारा गैमेटोफिटिक फेज, जो है वो किससे रिप्रेजेंटेड था, वो एक सिंगल से कुछ हैप्लॉइड गैमेटोफाइट से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो गैमेटोफिटिक फेज को। तो इस तरह की लाइफ साइकिल को हम कहेंगे डिप्लॉन्टिक। इसका एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। थर्ड है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स जो होते हैं। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स जो हैं उनमें क्या होता है, ये दोनों हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक कंडीशन होती है, मतलब इंटरमीडिएट कंडीशन है। ओके इसमें दोनों फेजेस होते हैं और दोनों फेजेस मल्टीसेलर होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं। However, they differ in their dominant phases. हाँ कहीं ना कहीं ये अपने डोमिनेंट फेजेस में थोड़े अलग होते हैं, डिफर करते हैं, लेकिन ये दोनों फेजेस क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर और फ्री लिविंग। अब यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, हैप्लॉन्टिक का दिया हुआ है। हैप्लॉन्टिक पे सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स बना, गैमीट्स के बाद सिंगैमी, सिंगैमी दिखा रहे हैं मतलब फ्यूजन हुआ मेल और फीमेल गैमीट का, जाइगोट बना जो कि डिप्लॉइड कंडीशन है 2n। फिर ये जाइगोट किस में गया, मियोसिस में गया, तो क्या होगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। फिर ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स है इससे क्या बनेगा आपका, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। ओके डिप्लॉन्टिक में आप देखो, डिप्लॉन्टिक में क्या हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस मियोसिस। ओके तो जैसे गैमेटोजेनेसिस हुआ, ओके तो फिर क्या हुआ, सिंगैमी हुई, वही चीज सिंगैमी, फ्यूजन हुआ मेल और फीमेल गैमेट का, फिर जाइगोट बना 2n कंडीशन। अब ये जो जाइगोट है इसने क्या बनाया, स्पोरोफाइट बनाया। ओके इस जाइगोट ने क्या बनाया, स्पोरोफाइट, विच इज ऑल्सो अ डिप्लॉइड कंडीशन। थर्ड है आपका हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या देख सकते हो आप, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स बने, सिंगैमी हुआ, जाइगोट बना विच इज 2n कंडीशन, डिप्लॉइड। जाइगोट से क्या बना, स्पोरोफाइट बना, जो कि 2n कंडीशन है। मतलब जाइगोट जैसे 2n डिप्लॉइड कंडीशन थी, वैसे स्पोरोफाइट भी क्या है, 2n कंडीशन डिप्लॉइड कंडीशन है। ओके
तो ये है आपका कौन सा है, ये है डिप्लॉन्टिक। और नीचे क्या दिखा रहे हैं, ये हैप्लॉन्टिक साइकिल। इसमें क्या हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, फिर सिंगैमी, ठीक है, फिर जाइगोट, फिर स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से फिर मियोसिस हुआ, स्पोर्स बने, ठीक है, फिर स्पोर्स बने, स्पोर्स हैप्लॉइड स्पोर्स बने, ठीक है। जैसे जाइगोट जो है वो उसमें जाता है मियोसिस में, तो हैप्लॉइड स्पोर्स बने, फिर उसमें क्या हुआ, फिर हैप्लॉइड स्पोर्स से क्या बना, आपका गैमेटोफाइट बना, ठीक है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बना। तो ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, प्लांट किंगडम। Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.